इस एपिसोड में शुरुआत में हमें उसी ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि वांगजे के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुमने इस सेरेमनी को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें डिपेंडेंस एसोसिएशन द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। और वो ओल्ड लेडी हमारे वांगजे से बोलती है कि अगर तुमने इस सेरेमनी को कंप्लीट नहीं किया तो इस लड़की की जगह हम तुम्हें सेक्रीफाइस कर देंगे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर वांगजी होता है वो बोलता है कि जो डिपेंडेंट्स हैं अब वो भी ब्लड क्लैन बन चुके हैं, अब वह ह्यूमंस नहीं रहे। मैं सही कह रहा हूँ ना। और यह कहते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर वांगजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। तभी जो वांगजी होता है वो उन सभी से बोलता है क्या तुम लोग सच में इस तरह के ब्लड को ड्रिंक करना चाहोगी। तभी हमें वहाँ पर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर लेकर आई थी, और लड़की बोलती कि हमारे ब्लड क्लैन में जितना ज़्यादा हायर ब्लड होगा ये हमारे लिए ये उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और जो ह्यूमन से हुआ तो हमारे लिए केवल एक फूड के तरह है जिन्हें हम कभी भी खा सकते हैं। तभी ओल्ड लेडी वांगजे से बोलती है कि तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर तुम डिपेंडेंट बन चुके हो तो इस तरह के तुम फूड को नहीं खाओगे। और वह ओल्ड लेडी बोलती है कि ब्लड क्लैन के लॉस के हिसाब से जो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है वह फूड चेन की प्रक्रिया में उतना ज़्यादा ऊपर होगा। तभी जो ओल्ड लेडी की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर वांगजे बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, मतलब अगर हम इंसान हैं तो हमें हमेशा ही ब्लड क्लैन को अपने ब्लड को देते रहना होगा। तुम्हारे कहने का यही मतलब है ना। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उनसे बोलता है कि जब हम अपने ह्यूमन स्टेटस को छोड़कर उनके डिपेंडेंस बन जाते हैं फिर भी हम केवल ब्लड क्लैन के फूड के रूप में ही उनके साथ रहते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वह केवल टेस्ट में है। और हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बात सुनकर वो लोग बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो बोलते हैं कि तुम्हें हमारे प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, भले ही तुम एक डिपेंडेंट बन चुके हो और तुम्हारे पीछे एक प्योर ब्लडेड ब्लड क्लैन के मेंबर का बैकिंग है, लेकिन तुम अभी भी हमारे किसी भी ओपोनेंट के लायक नहीं हो। इसके बाद वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम तुम्हें कभी भी हरा कर तुम्हें अपने फूड के रूप में यूज कर सकते हैं। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि जल्दी से इस सेरेमनी को कंप्लीट करो और हमें अपने ब्लड दो, और तुम्हें ये चीज़ मर्सीफुल करनी चाहिए, और तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि कहाँ पे हाई होना चाहिए और कहाँ पे लो, और तुम्हें अपनी पोजीशन को जानना चाहिए कि आखिर तुम कहाँ पर खड़े हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उनकी बात अभी भी शांति से सुन रहा होता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनसे बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, अगर हम डिपेंडेंस बन जाए तो हम उसके बाद सुपीरियर पर्सन बन सकते हैं, और इसके बाद हमारे पास भी ये क्वालिफ़िकेशन होगी हम कि ह्यूमन ब्लड को हम भी इंजॉय कर सकें। और वांगे बोलता है भले ही हम डिपेंडेंसी बन जाएं लेकिन हम अपने हायर ब्लड क्लैन मेंबर्स के अभी भी फूड ही रहेंगे। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है तो ये है इस जगह का सबसे ज़्यादा क्रूएल ट्रूथ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मन में सोचता है तो यही वो सच है जो कि डिपेंडेंस नाइट में हर नए डिपेंडेंस को बताया जाता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की के पास जाता है और उसके आंसुओं को पूछने लगता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की से बोलता है कि ये लोग सच में बहुत ही ज़्यादा एनोइंग हैं। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी भारी आवाज़ में बोलता है कि मैं सच में तुम लोगों को चाहता हूँ, तुम सभी को। और इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का यहाँ पे किलिंग इंटेंट रिलीज़ होता है और बोलता है कि मैं तुम सबको यहाँ पर कुचल देना चाहता हूँ और तुम सबको मैं यहाँ पर कुचल कर मार दूंगा। और इस समय हमारे मेन कैरेक्टर वांगे की आंखें से बहुत ही ज़्यादा भयानक लेवल का किलिंग इंटेंट रिलीज़ हो रहा होता है। और इसी सीन के साथ हमारा जो एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।